जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। रुपए की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, 18 पैसे की। इस तरह अब $1 की कीमत 78 रुपये 22 पैसे पर पहुंच गई है। सरकार एक तरफ महंगाई से पार पाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया गया। रिजर्व बैंक ने 2 बार रेपो दर में बढ़ोतरी की। उसका कुछ असर खुदरा महंगाई पर दिखा भी, मगर थोक महंगाई अब भी काबू से बाहर बनी हुई है। ऐसे में रुपए की कीमत में लगातार गिरावट का रुख भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। रुपए का मूल्य घटने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत अधिक चुकानी पड़ेगी। बाहर से वस्तुएं मंगाना और महंगा होगा तथा यहाँ से बाहर भेजना सस्ता। जो विद्यार्थी दूसरे देशों में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसका सबसे भारी असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत अपनी कुल ज़रूरत का करीब 80% तेल दूसरे देशों से खरीदता है। कच्चे तेल की कीमत पहले ही ऊंची है। रुपए की कीमत गिरने से उसके आयात पर अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। स्वाभाविक ही उसका असर देश में तेल की कीमतों पर पड़ेगा। इससे महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। महंगाई के रहते विकास दर ऊंची रख पाना संभव नहीं होता। रुपए की गिरती कीमत के पीछे एक वजह तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अपनी ब्याज दरों में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी बताया जा रहा है, मगर इसके अलावा दूसरी वजहें भी हैं जो अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत की तरफ संकेत करती हैं। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में निरंतर कमी आ रही है। इसकी वजह है कि विदेशी निवेशक तेजी से अपनी पूंजी निकालकर वापस लौट रहे हैं। दूसरे नए विदेशी निवेश उम्मीद के मुताबिक आ नहीं पा रहे। आमतौर पर निवेशकों में उदासीनता तभी देखी जाती है जब वे अर्थव्यवस्था की गिरती स्थिति से चिंतित नजर आते हैं, अपनी पूंजी को सुरक्षित नहीं मानते और वे अपना हाथ खींचना शुरू कर देते हैं। सरकार बेशक कह रही हो कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, मगर हकीकत यह है कि मांग काफ़ी घटी है। यही कारण है कि थोक महंगाई दर लगातार ऊपर का रुख किए हुई है। जब तक बाजार में मांग नहीं बढ़ेगी तब तक निवेशकों का भरोसा नहीं बढ़ेगा। इसके लिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना जरूरी है, जो फिलहाल सरकार के वश की बात नहीं लगती।
रोजगार के नए अवसर सृजित नहीं हो पा रहे, असंगठित क्षेत्र असुरक्षा के भयावह दौर से गुजर रहा है। स्टॉप।